गांव के बाहर कच्ची सड़क पर तेज कदमों से चलता हुआ एक आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसका नाम था मोहन। रात काफ़ी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोहन शहर से काम करके देर से लौट रहा था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। तभी छम छम उसकी कदम अचानक रुक गए। मोहन ने सोचा शायद उसका भ्रम है। वो फिर चलने लगा, लेकिन कुछ दूर जाते ही फिर वही आवाज़, छम छम। इस बार आवाज़ साफ थी, जैसे कोई पायल पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मोहन का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सिर्फ पेड़ों की परछाइयाँ। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। अब उसके कदमों के साथ साथ वही आवाज़ भी तेज़ हो गई, छम छम छम। मोहन को लगा कोई सफ़ेद साया दूर खड़ा है, लंबे खुले बाल, हवा में उड़ती चादर। उसकी रूह कांप गई। वो बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। मोहन हांफता हुआ घर पहुंचा और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। रानी, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर घुस गया। क्या हुआ? आप इतनी डरे हुए क्यों हैं? मोहन ने पानी पिया और कांपती आवाज़ में बोला। रानी, आज मैं बच गया। रास्ते में भूत था। भूत? कैसा भूत? सफेद कपड़ों में, पायल की आवाज, मेरे पीछे पीछे चल रहा था। शायद आपका भ्रम होगा। रात का अंधेरा कई बार धोखा दे देता है। इतना बात बोलकर उनका पत्नी सोने चला गया, लेकिन मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई देती रही, छम छम। अगली सुबह गांव में बात फैल गई। चौपाल पर लोग चर्चा करने लगे। अरे, क्या तुम लोगों को मालूम है, पीपल वाले मोड़ पर पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं। रामू काका लोग कहते हैं सालों पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। क्या ये बात सच है? उस रात मोहन ने तय किया कि सच पता लगाएगा। वो एक लाठी और लालटेन लेकर उसी रास्ते पर पहुंचा। हवा तेज थी, पेड़ हिल रहे थे। अचानक छम छम। इस बार आवाज़ बहुत पास थी। मोहन ने हिम्मत करके लालटेन ऊपर उठाई। सामने एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। मोहन की सांस रुक गई। मोहन घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी तेज हवा चली। सफ़ेद कपड़ा उड़कर पेड़ में अटक गया। नीचे देखा तो एक बकरी भागती हुई निकली। उसकी गले में बंधी घंटी से आवाज़ आ रही थी, छम छम। मोहन स्तब्ध रह गया। पास ही पेड़ पर फंसी सफ़ेद चादर हवा में लहरा रही थी। उसे समझ आया, डर ने उसके दिमाग से खेल खेला था। घर लौटकर उसने रानी से कहा, तुम सही कहती थी, कभी कभी हमारा डर ही भूत बन जाता है। रानी मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, मोहन की आँख खुली। कमरे के कोने में हल्की सी परछाई हिली और बहुत धीमी आवाज़ आई, मोहन। इस बार कोई बकरी नहीं थी, कोई चादर नहीं थी। मोहन चुपचाप बैठा रह गया। क्या सच में सब भ्रम था या कोई राज अभी बाकी है?